केवल मेरा कत्ल करके तो मुझे रोक सकता है, नहीं तो मैं सलीम भाई से मिलने जाऊंगा। मैं तेरी तरह नहीं हूँ, मुसीबत में पड़े अपने साथियों को छोड़ दूं। जा रोक ले, आज तेरे ये लोग मेरा कत्ल करेंगे। अगर आप सबको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ठोक के जाना, नहीं तो कमेंट में गाली देकर चले जाना। गाजियाबाद में दिन दहाड़े एक 50 वर्षीय यूट्यूबर के घर में घुसकर उस पर जानलेवा हमला होता है। न्यूज़ 24 की रिपोर्ट के मुताबिक ये कोई आम वारदात नहीं है। बिल्कुल। तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी रिपोर्ट के हर पहलू को समझने वाले हैं। तथ्य क्या हैं, इसके पीछे की कहानी क्या है और कैसे इस पर राजनीति तेज हो गई है। और हाँ, शुरुआत में ही ये साफ कर दे कि हमारा मकसद सिर्फ स्रोत में दी गई जानकारी को तटस्थ भाव से सामने रखना है। हम किसी भी राजनीतिक या धार्मिक विचार का समर्थन नहीं करते। सही कहा। तो अगर घटना की बात करें तो ये वाकया रमजान के महीने में शुक्रवार की सुबह हुआ। अशोक विहार कॉलोनी में। हाँ, अशोक विहार कॉलोनी में 2 हमलावर बिना नंबर प्लेट वाली बाइक पर आए, हेलमेट पहने हुए थे और वो सीधे सलीम के घर के अंदर बने उनके ऑफिस में घुस गए। मतलब सोचिए, सीधा घर के अंदर उन्होंने सलीम की गर्दन और पेट पर ताबड़तोड़ चाकू से वार किए और फरार हो गए। ये पूरी तरह से एक सोची समझी साजिश लग रही है। ये कोई अचानक हुआ हमला तो बिल्कुल नहीं था। और इसका कारण समझने के लिए हमें सलीम की पृष्ठभूमि देखनी होगी। मैं सोचता हूँ कि ये काफी अहम है यहाँ। बिल्कुल अहम है। सलीम 77 नाम से एक यूट्यूब चैनल चलाते हैं। उन्होंने कुछ समय पहले खुद को एक्स मुस्लिम यानी पूर्व मुस्लिम घोषित कर दिया था। और वो लगातार कई मुद्दों पर बहुत मुखर थे। हाँ, वो इस्लाम धर्म, मदरसों की शिक्षा और हलाला जैसी प्रथाओं पर लगातार सवाल उठा रहे थे। और शायद इसी बेबाकी के कारण वो कट्टरपंथियों के निशाने पर थे। मतलब वैचारिक असहमति का जवाब सीधे हथियारों से दिया गया, जो कि बहुत डरावना है। रिपोर्ट के अनुसार सलीम की हालत बहुत गंभीर है और उन्हें दिल्ली के जीटीबी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। पुलिस की कार्रवाई भी अब तेज हो गई है ना? हाँ, सलीम के बेटे उस्मान की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई है। और इस एफआईआर में जो नाम है वो मामले को और पेचीदा बनाते हैं। अशफाक, सोनू, शाहरुख, नेता भाटी, एक बिल्डर और असगर, जो कि एक स्थानीय AIMIM नेता हैं। हाँ, एक राजनीतिक पार्टी के नेता। पुलिस फिलहाल सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है हमलावरों की पहचान के लिए। और जैसे ही ऐसे मामलों में राजनीतिक लोगों के नाम आते हैं, पूरी घटना का रंग ही बदल जाता है। तीखे प्रतिक्रियाएं तो आनी ही थी। हिंदूवादी नेता यति नरसिंहानंद ने तो प्रशासन को खुली चुनौती दे डाली है। उनका कहना है कि वो सलीम से मिलने जाएंगे और प्रशासन उन्हें रोक नहीं सकता। वहीं लोनी के विधायक नंद किशोर गुर्जर का बयान भी काफी आक्रामक है। उन्होंने तो इसे सीधा एक सुनियोजित आतंकवादी घटना करार दे दिया है और भड़काऊ भाषण देने वाले मौलानाओं को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। यहाँ तक कि देश भर के मदरसों को बंद करने की मांग कर दी है। मैं मानती हूँ कि ये दिखाता है कि कैसे एक लोकल क्राइम तुरंत एक बड़े राजनीतिक नैरेटिव का हिस्सा बन जाता है। दोनों तरफ की इन प्रतिक्रियाओं ने माहौल को काफी गर्मा दिया है। अगर हम इन सभी कड़ियों को जोड़ें तो एक बहुत बड़ा परिप्रेक्ष्य सामने आता है। ये यूपी की कानून व्यवस्था पर तो सवाल है ही, और साथ ही समाज के लिए भी एक चेतावनी है। बिल्कुल। ये समाज की उस घटती सहनशीलता को भी दिखाती है जहां अब किसी अलग विचार को बर्दाश्त नहीं किया जा रहा। और लोकतंत्र के नजरिए से ये समझना बहुत जरूरी है। किसी भी स्वतंत्र समाज की असली ताकत यही होती है कि वहाँ असहमति की जगह हो। सही बात है। अपना धर्म चुनना, उसे छोड़ना या किसी विचार की आलोचना करना, ये सब संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ आज हम इस चर्चा को समेटते हैं, लेकिन जाने से पहले सोचने के लिए एक बात। बताइए। आज के इस डिजिटल युग में अगर किसी विचार या आलोचना का जवाब सीधे हथियारों से दिया जाने लगे तो क्या भविष्य में समाज के भीतर सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से सोचने और बोलने की कोई जगह बचेगी? अगर आप सभी को हमारी कही हुई बात अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर ठोक के जाना।